खबर रायपुर से, जहां बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम में भूपेश बघेल ने ये कहा कि राजनीति में गिरावट के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में ये कहा कि राजनीति में गिरावट के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। आजकल विरोधी दल के लोगों को दुश्मन माना जाता है। पहले पक्ष और विपक्ष एक दूसरे का सम्मान करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आजकल विरोधी दल के लोगों को एक दूसरे का दुश्मन माना जाता है। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। वो अक्सर ये कहते हैं कि संवाद की प्रणाली मजबूत होनी चाहिए। हम दुश्मन नहीं है एक दूसरे के। आप जिस तरह से आमंत्रित करते हैं, आगे बढ़कर चर्चा की बात करते हैं, मुझे लगता है लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति यही है। इसमें डिटेरिएशन, गिरावट बहुत है भूपेश जी। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? हम ही सब जिम्मेदार हैं। क्या बात, मुझे लगता है ये बहुत साफ गोई से राजनीतिक दल के लोग ही जिम्मेदार हैं। यदि भाई एक चीज आप देखिए कि यदि आप नेहरू जी के समय की याद करें, सीट खाली करके विरोधियों को जिता भेजे, ये भी उदाहरण है। इंदिरा जी विरोधी दल के नेता यदि आते थे तो संजय जी को बोले क्या ये बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उठ के सम्मान करो। और राजी जी ने तो बड़ा उदाहरण पेश किया। जब अटल जी की तबीयत खराब थी और उसको इलाज कराने अमेरिका जाना था, तो उन्होंने खुद बुला के उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया, उसको अमेरिका भेजे और वहां जाकर उन्होंने इलाज कराया। तो अटल जी खुद कहा यदि आज मैं जीवित हूं तो उसके लिए राजीव गांधी के सहयोग के कारण से मैं जीवित हूं, ये बात उन्होंने कही। और आज स्थिति क्या भाई, अटल जी नरसिम्हा राव को गुरु कहते थे, नरसिम्हा राव अटल जी को गुरु कहते थे। एक दूसरे सम्मान का भाव ये रहा। और आज तो विरोधी दल के लोगों को दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं। चलिए, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बात कही है बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम में। इसी पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़ गए। इसके साथ ही कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। केदार गुप्ता जी, आपके पास आना चाहूंगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बंसल न्यूज के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उस कार्यक्रम के दौरान जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले राजनीतिक दल एक दूसरे को सम्मान देते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे, लेकिन आजकल तो विरोधी दल को वैसे ट्रीट भी नहीं किया जाता है, दुश्मन की तरह माना जाता है और इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। क्या बीजेपी ऐसे मानती है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोधी दल का सम्मान करती आई है। प्रवक्ता के नाते हम सब डिबेट में शामिल होते हैं और हम सब लगातार यही कहते हैं कि हम सबके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, उसके बाद जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस वक्तव्य का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। इस विरोधी पक्ष का सम्मान होना चाहिए, परंतु छत्तीसगढ़ में लगातार हम देखते हैं, मैं माननीय भूपेश बघेल जी से ही आग्रह करता हूँ कि उन्होंने हमारी प्रभारी को कहा था हंटर वाली मैडम, फिर हमारे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री को कहा था कि वो जामवाल आए हैं सबको जाम पिला दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कहा कि गिरावट के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, तो कांग्रेस पार्टी को यह विचार करना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रवक्ता के नाते उनकी इस बात का समर्थन करता हूँ कि सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए विरोधी पक्षों पर। क्या हम इस बात का आत्मावलोकन करेंगे? मैं आज भी आपके चैनल में कह रहा हूँ, हम सबके मुख्यमंत्री, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो चुने गए हैं, स्पष्ट बहुमत है उनको, हम हर चैनल में कहते हैं, पर क्या ऐसा कहना उपयुक्त होता है? मैं फिर से कहूंगा कि माननीय भूपेश बघेल जी जो आज कल बात कही है, उसका भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है और शब्द से शब्द हम विपक्षी दलों का सम्मान करते आए हैं और करते रहेंगे। परंतु जो योजनाएं जनहित में नहीं होंगी, जो काम जनहित में नहीं होंगे, हम उनका सम्मान करते हुए उनकी योजनाओं का, उनके कार्यों का विरोध भी लगातार करते रहेंगे। बिल्कुल, विपक्ष में बैठे हैं तो इस तरह की बातें भी उठाई जानी चाहिए केदार गुप्ता जी, लेकिन सम्मान भरे शब्दों के साथ ये भी बहुत जरूरी है। सुशील आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील आनंद जी, राजनीति में गिरावट के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, लेकिन ना केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी से भी मेरा यही सवाल है। फिलहाल मैं आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि शब्दों की मर्यादा का ध्यान तो ना सरकार की तरफ से रखा जाता है ना विपक्ष की तरफ से रखा जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था
वो शाश्वत सत्य है। यदि राजनीति में कहीं यदि भाषा में गिरावट आ रही है तो इसके लिए राजनेता स्वयं जिम्मेदार हैं, चाहे वो पक्ष के राजनेता हो या विपक्ष के राजनेता हो। जी। मैं भी सुन रहा था आदरणीय केदार गुप्ता जी की, बहुत अच्छी बात कर रहे थे वो, लेकिन इस चीज के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि किस प्रकार से अपने विरोधी दल के नेताओं को टॉलरेट किया जाता है, किस प्रकार से उनके शब्दों को पकड़ के उनके बाद में उनका मखौल उड़ाया जाता है, किस प्रकार से संसद के अंदर में बोलना नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, रेणुका चौधरी जी हों या फिर राहुल जी हों या भारतीय जनता पार्टी के और अनेक नेताओं ने अनेक बार विपक्षी दल के नेताओं का मखौल उड़ाया है। तो निश्चित तौर पर इस विषय में जाएंगे तो प्याज के छिलके उखाड़ेंगे तो इसमें छिलके दर छिलके निकलते जाएंगे। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो विचारणीय प्रश्न है, उसमें विमर्श होना चाहिए। और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, ये कुछ गलत हुआ है तो उस चीज को कहा जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप लगाना, किसी भी नेता के लिए उल्लाहना करना, किसी भी नेता के लिए, अभी पुरंदेश्वरी जी का उल्लेख कर रहे थे, पुरंदेश्वरी जी ने तो यहाँ तक कहा था कि वो थूक देंगे तो पूरा छत्तीसगढ़ सरकार बह जाएगी। उन्होंने भूपेश बघेल जी कहा था, भूपेश बघेल जी के नहीं सुशील आनंद जी, जब ये बात पक्ष और विपक्ष दोनों मान रहे हैं लगाएंगे तो उचित नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस विमर्श को छेड़ा है, निश्चित तौर पर वो विमर्श आवश्यक है। बिल्कुल, लेकिन जब ये बात मान रहे हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो इसमें सुधार कैसे आएगा? क्योंकि मौके मौके पर हमने देखा है सभी शब्दों की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ ऐसे अनर्गल बयान, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि जनता में भी गलत मैसेज देते हैं। तो कैसे इसे सुधारा जाएगा? देखिए, सुधार राजनेताओं को स्वयं लाना होगा। ये सुधार न आप ला सकेंगी, न कोई तीसरा व्यक्ति ला सकेगा। इस सुधार को, अपने आचरण के सुधार को स्वयं राजनेताओं को लाना होगा। नहीं लाएंगे तो जनता इनमें सुधार करेगी, क्योंकि जनता कभी भी किसी भी व्यक्ति के अतिवादी चरित्र को बर्दाश्त नहीं करती है। जनता किसी भी व्यक्ति की गई अभद्रता को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, आप किसी के लिए कुछ ओछी टिप्पणी कर देंगे, समाचार माध्यमों में वो छपेगा, दिखेगा, लेकिन उसका बहुत ज्यादा उसकी आयु नहीं होती। ये सुधार तो स्वयं, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा, इसके लिए जिम्मेदार हम सभी हैं, तो हम सभी को ही इसमें सुधार लाना होगा। ठीक है, आखिरी रिएक्शन केदार गुप्ता जी, संक्षेप में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की नई सुबह में और नए वक्तव्य का स्वागत करता हूं, परंतु मुझे ऐसा लगता है जब जिनके पास सत्ता होती है वो सत्ता में रहते हैं, उन्हें इस बात का शायद गुमान नहीं होना चाहिए कि वही सब कुछ है और विपक्ष निर्जीव है, निसहाय है। विपक्ष भी कमजोर नहीं होता, विपक्ष की भी आवाज होती है। और कई बार राजनेता ये समझकर बयान देते हैं कि आज हम सत्ता में हैं, तो हम सबको एक संयम के आधार पर, हम विरोधी हैं फिर भी हमें संयमित होकर ही बयान करना चाहिए। सुशील भाई ने जो बात कही कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए, मैं उस बात का समर्थन करता हूँ। और राजनीति में जितनी ज्यादा शुचिता होगी, जितना ज्यादा एक दूसरे के प्रति मान सम्मान होगा, मैं समझता हूँ हमारी जनता के प्रति जवाबदेही और बढ़ेगी और हम जन सेवा के लिए तत्पर होंगे। शुक्रिया आपका केदार गुप्ता जी। सुशील आनंद जी, आपका भी बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से बातचीत के लिए। तो बता दें आपको, बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम जो कि रायपुर में आयोजित किया गया था, और उसमें जब बंसल न्यूज के सवालों का जवाब दे रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि राजनीति में यदि गिरावट आ रही है तो उसके लिए हम राजनेता ही जिम्मेदार हैं। हालांकि उसमें सुधार की जरूरत है, ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों कह रहे हैं, लेकिन कब वो सुधार देखने को मिलेगा? क्योंकि मौके मौके पर हमने देखा है जब दोनों ही दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन उस समय शब्दों की मर्यादा का ध्यान दोनों ही दलों को नहीं रहता। तो कैसे ये सुधार आएगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी।